जिसने कठिन परिस्थितियों में और राजनीतिक कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन यहाँ के लोगों ने न नेताजी का साथ छोड़ा, न समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा। और जब कभी भी चुनाव हुआ है, यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को ही आगे बढ़ाया है। जो प्रत्याशी हैं, उनसे जब किसी पत्रकार साथी ने पूछा तो सबसे पहले उन्होंने कहा यहाँ जीतने का क्या है, तो सपा जीतेगी। जो प्रत्याशी होने से पहले स्वीकार कर रहा हो समाजवादी पार्टी जीतेगी। और यहाँ की जनता को भरोसा समाजवादी पार्टी पे इसलिए है कि समाजवादी पार्टी ने उनके लिए काम किया है। आज जो कुछ विकास दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी सरकारों में हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता पहले से ज्यादा वोटों से जिताने जा रही है। बीजेपी तो अपना बताए, 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश के क्या दिया है उन्होंने। सर, बीजेपी ने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको यहाँ पे प्रचार करने के लिए लगाया है। थोड़ी देर पहले आए, हमसे बात भी हुई। यादव वोट बहुत ज्यादा है, उससे आते हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है, कहीं वोट कम करना या उस पर मैनिपुलेट करना, कैसे देखते हैं आप? बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है। एक तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों से उन्होंने अपनाई, लोगों को बांटो, किसी भी माध्यम से बांटो। और दूसरा उनकी थ्योरी है यूज एंड थ्रो। यूज किया, काम ले लिया, उसके बाद कब फेंक दिया किसको यही नहीं पता। जहां तक उनके नेतृत्व का सवाल है, वो केवल इसलिए कि उस जाति से आते हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा है, सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो जातियां गिनते हैं लेकिन जाति गणना नहीं कराना चाहते हैं। सबका साथ तो बोलते हैं, लेकिन सबका साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म होती है। समाजवादियों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, या जितने भी समाजवादी नेता रहे और नेताजी, इन सब का पक्ष ये था कि गैर बराबरी खत्म हो। लेकिन बीजेपी गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहती, वो सबका साथ चाहती है। तो यही फर्क है उनकी और हमारी विचारधारा में। एक बात और मैं कहूंगा, उनके वरिष्ठ नेता राजस्थान के, वो कह रहे हैं कि संविधान में परिवर्तन होगा। कर्नाटक के एक नेता कह रहे हैं संविधान में परिवर्तन होगा। अभी अयोध्या के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा संविधान में बदलाव लाएंगे। मेरठ के उनके प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं संविधान में बदलाव लाएंगे। और ये 400 पार का नारा इसीलिए है कि आने वाले समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बदलेंगे, आरक्षण छीनेंगे और आरक्षण के साथ साथ जनता का एक वोट देने का अधिकार भी ये लोग छीन लेंगे। सर, यहाँ पे बात होती है कि कौन सा किसका गढ़ है, कहाँ किसके ज्यादा वोट्स हैं। अभी हमारी बात हुई जो एमपी के सीएम है, उनका कहना है कि जो गढ़ थे वो ढह गए और अब जो है वो सब मोदी में हो गया। आप कैसे देखते हैं? आप पूरे प्रदेश और देश की होर्डिंग देख लो, किसी होर्डिंग में प्रत्याशी का नाम नहीं है, न शक्ल है प्रत्याशी की। जो पार्टी प्रत्याशी के चेहरे को हटा दे, जो पार्टी अपने प्रत्याशी के चेहरे को गायब कर दे, जनता चुनाव के बाद जो एक तस्वीर है वो गायब हो जाएगी। आखिरकार वो तस्वीर क्यों नहीं रख रहे हैं अपने प्रत्याशियों की? वो इसीलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं उनकी तस्वीर से उन्हें वोट नहीं मिलने वाला। और फिर जिसकी तस्वीर है, अगर यहाँ थाने का सवाल है, तहसील का सवाल है या और कोई समस्या है, तो क्या दिल्ली लेकर के सुनेंगे जाके? सर, क्योंकि हम मैनपुरी में है तो यहाँ की बात कर लेते हैं। वैसे तो पूरे राज्य में ही आपके द्वारा प्रचार किया जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन मैनपुरी की जनता को क्या वादे करेंगे, उनके लिए क्या खास है इस पूरे चुनाव में, जिसको लेकर डिम्पल यादव जी जो हैं वो मैदान में उतर रहे हैं? सबसे पहला है, मैनपुरी के लोग संविधान को बचवाएं, आरक्षण को बचाएं और विकास की राह पे समाजवादी लोग पहले भी लेके गए, फिर लेकर के जाएंगे। और जो भेदभाव की लड़ाई है, गैर बराबरी की लड़ाई, एक लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। जाति जनगणना की कोई नई लड़ाई नहीं है, ये पुराना संघर्ष है। हमें उम्मीद है इन सवालों पर जनता मतदान करेगी और बीजेपी का सफाया होगा इस बार। जो पश्चिम से हवा चल रही है, उससे पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने उत्तर प्रदेश में जा रहा है। किस हवा की बात कर रहे हैं? समाजवादियों की जीत का, इंडिया गठबंधन की जीत का। और जो लोग संकल्प पत्र लाए हैं या अपना घोषणा पत्र लाए, मैनिफेस्टो, उन्होंने ये नहीं बताया कि 10 साल में 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है, 90% नौजवान बेरोजगार नौजवान हो गया, सभी पेपर लीक हो गए और आरक्षण खा गई है सरकार। तो ये बचेगी कैसे सरकार? पाएंगे पेपर लीक को लेकर कोई कानून बनाएंगे? पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और देखिए, कई मौके आए जिस समय परीक्षा हुई, नौकरी दी गई, उसमें कहीं किस तरह की शिकायत नहीं आई। समाजवादियों की जो सरकार थी, कहीं किसी तरह की शिकायत नहीं थी। पुलिस भर्ती ऐतिहासिक करके दिखाई। इन्होंने तो
अग्निवीर को 4 साल का कर दिया। ये हमारे खाकी वर्दी वाले घूम रहे हैं, ये लोग कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं। अभी तो फौज की 4 साल नौकरी की, इनकी 3 साल नौकरी हो जाएगी, तब ये खेत में फिर घूमेंगे जाके दोबारा। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के 400 पार के नारे को कैसे देखते? वो 400 हार, और अगर 400 ही जीत रहे होते तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्हें जेल भेजना पड़ता, इनको झूठे वादे करने पड़ते, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता। तो जो 400 पार बोल रहे हैं वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा तक होर्डिंग पे नहीं रख रहे।